नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। लोकसभा में भारी गतिरोध के चलते विपक्ष ने बड़ा कदम उठा लिया है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है। इसमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी जैसे दलों के करीब 118 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के नोटिस पर साइन किए हैं। लोकसभा के महासचिव को सौंपे गए नोटिस के बाद ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्यवाही के संचालन से अलग कर लिया है और मंगलवार को वो सदन की कार्यवाही का संचालन करने आसन पर भी नहीं आए। गौर करने वाली बात यह है कि इस नोटिस पर राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं था, इसलिए राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए। ये विपक्ष ने अपनी दलील दी है राहुल गांधी के नोटिस पर हस्ताक्षर ना होने के पीछे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो विपक्ष को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। दरअसल संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को भाषण पूरा करने नहीं दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नरवणे की किताब पर बोलना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार विरोध करता रहा। दूसरी ओर लोकसभा स्पीकर भी उस किताब पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहे थे, जिसके बाद हंगामे की वजह से कांग्रेस के 7 सांसद समेत 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the president's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. इसके बाद पीएम मोदी का भी भाषण विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा में नहीं हो पाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह कहकर और सनसनी फैला दी थी कि उन्होंने पीएम मोदी को सदन में नहीं आने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें सूत्रों से पता चला कि सदन में पीएम के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज को दबाया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया है। स्पीकर साहब पर दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है, जो सही नहीं है। सवाल ही नहीं उठता कि पीएम पर कोई हमला करे। सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि उस दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की, इसलिए स्पीकर सफाई दे रहे हैं। ये गलत बात है। ये प्रियंका गांधी के आरोप थे ओम बिरला पर कि स्पीकर साहब का खुद, मैंने पहले भी बोला, निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया, जिसमें मुख्य रूप से 4 बिंदु उठाए गए हैं। नंबर 1, नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। नंबर 2, विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। नंबर 3, बीजेपी सांसदों को प्रधानमंत्रियों को लेकर आपत्तिजनक बातें बोलने दी गई। नंबर 4, स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों पर साजिश का आरोप लगाया। विपक्ष ने नोटिस में कहा है कि सदन में स्पीकर की टिप्पणी से कांग्रेस सदस्यों पर साफ तौर पर झूठे आरोप लगे हैं, इसलिए वो ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में पारित हो जाएगा।
लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नियम क्या है और भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक कितने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। अब आपको बिंदुवार इसको समझाते हैं। लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा के कार्य प्रणाली नियमों के अनुच्छेद 200 के तहत संचालित होती है। कोई भी सदस्य जो स्पीकर या उप स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है, उसे लोकसभा महासचिव को लिखित रूप में प्रस्ताव सौंपना पड़ता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे आरोपों को स्पष्ट और सटीक शब्दों में लिखा जाना, जिसमें कोई तर्क, अनुमान, व्यंग्य, आरोप या अपमानजनक बातें शामिल ना हो। नोटिस मिलने के बाद प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए संबंधित सदस्य के नाम पर कार्यसूची में शामिल किया जाता है। प्रस्ताव की चर्चा के लिए तारीख तय की जाती है, जो नोटिस की तारीख से कम 14 दिन बाद होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव मान्य होगा, नहीं तो यह गिर जाता है। आमतौर पर प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 दिनों के भीतर बहस और मतदान होता है। जब प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो स्पीकर या उप स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते। अंत में प्रस्ताव को सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना जरूरी है। लोकसभा के इतिहास में स्पीकर के खिलाफ अब तक 3 प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए, यानी सभी प्रस्ताव गिर गए। पहला मामला 18 दिसंबर 1954 का है, जब तत्कालीन स्पीकर जीवी मावलांकर के खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन बहस के बाद सदन ने इसे खारिज कर दिया। दूसरा 24 नवंबर 1966 में हुकम सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो 50 सदस्यों के समर्थन की कमी के कारण गिर गया। तीसरा 15 अप्रैल 1987 में बलराम जाखड़ के विरुद्ध था, जिसे बहस के बाद अस्वीकार कर लिया गया। बहरहाल देखा जाए तो आज भी लोकसभा में विपक्ष के पास इतना बहुमत तो नहीं है कि जो बिरला की कुर्सी को हिला सके, लेकिन स्पीकर ओम बिरला की छवि जरूर खराब होगी कि विपक्ष के साथ दोगला व्यवहार करने के विरोध में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वहीं इतिहास के पन्नों में चौथे स्पीकर के रूप में ओम बिरला का नाम भी दर्ज हो जाएगा। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।